और रही अब बात महाराष्ट्र के राजनीतिक समर और दशहरा की रैलियों की करते हैं। आज की रैलियों से ही माना जा रहा है कि महाराष्ट्र में चुनाव की तैयारियों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। दोनों रैलियों में दो बड़ी पार्टियों का राजनीतिक मिजाज पता चलेगा। शिवसेना दो गुटों में बढ़ चुकी है। पहली बड़ी परीक्षा महाराष्ट्र का चुनाव है, जिसके लिए दोनों गुटों ने पूरी तैयारियां कर ली हैं या शुरू कर दी हैं। आज की रैलियों से उद्धव और शिंदे गुट एक दूसरे पर तीखे वार कर सकते हैं, जिस पर सभी की निगाहें लगी हुई। आज दोनों गुटों की रैली है। ये एक परंपरा चली आ रही है महाराष्ट्र में। शिवसेना की बड़ी रैली शिवाजी पार्क में होती है, लेकिन जब से उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे अलग हुए हैं, उद्धव ठाकरे का साथ छोड़कर एकनाथ शिंदे बीजेपी के साथ गए हैं, वो मुख्यमंत्री बने हैं, तब से दोनों की अलग अलग रैलियां होती हैं। एक आजाद मैदान में एकनाथ शिंदे गुट की रैली हो रही है और उद्धव ठाकरे गुट की रैली। रैली से पहले आदित्य ठाकरे ने एकनाथ शिंदे को चुनौती दी कि हिम्मत है तो बाल ठाकरे का नाम लेना बंद करो। उनकी जो बातें हैं, उनके घर में संस्कार जो हुए उन पे वो बताते हैं। किसी को गद्दारी करके पीठ में कुबज देना, ये सारी उन पे जो संस्कार हुए उनके घर में वो दिख रहा है। और यही बात मैं कहना चाहता हूँ, वो तो थर्ड रेट कॉपी जैसे ही बरता है। ओरिजिनल वो ओरिजिनल होता है। दूसरी चीज है, इतनी अगर हिम्मत हो तो वंदनीय हिंदू सम्राट बाला साहब ठाकरे का फोटो इस्तेमाल ना करे, शिवसेना नाम ना इस्तेमाल करे, धनुष्यबाण ना इस्तेमाल करे, खुद का चेहरा लीजिए और जाइए जनता में। यही है कि महाराष्ट्र का सबसे भ्रष्ट चेहरा कौन है, तो इलीगल सीएम एकनाथ शिंदे। आइए हम आपको शिवाजी पार्क लिए चलते हैं। हमारे साथ ऋत्विक भालेकर और मुस्तफा शेख के पास भी हम आपको लिए चलेंगे, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं आजाद मैदान से। लेकिन ऋत्विक, ये जो परंपरा शिवसेना की चली आ रही है दशहरे पर दशहरा रैली करने की, और वो भी शिवाजी पार्क में, चुनाव के मद्देनजर आज की रैली कितनी महत्वपूर्ण और अलग होने वाली है उद्धव ठाकरे के लिए? जी सईद, बिल्कुल ये 50 सालों से चली आ रही परंपरा है शिवसेना की। हालांकि इस साल का जो दशहरा रैली होने वाली है वो अहम इसलिए भी है क्योंकि आज के बाद किसी भी समय इलेक्शन कमीशन जो है महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव की घोषणा कर सकता है। और उससे पहले आज ये सुपर सैटरडे माना जा रहा है। महाराष्ट्र में कुल मिलाकर 5 ऐसी रैलियां हो रही है, लेकिन सबसे पुरानी रैली यहाँ पर छत्रपति शिवाजी पार्क मैदान में दादर में हो रही है, जहां से उद्धव ठाकरे अपने तमाम शिव सैनिक कार्यकर्ता पदाधिकारियों को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से पीएम मोदी हो या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हो, उनके दौरे महाराष्ट्र में काफी बढ़ते नजर आए। और एक बैठक में तो अमित शाह ने ये तक कहा कि 2024 की जो चुनाव होंगे उसमें महायुति की इकट्ठा सरकार होगी, लेकिन आने वाले 2029 में अकेले के दम पर बीजेपी सरकार बनाएगी। अब इस बयान पर उद्धव ठाकरे ने अभी तक कोई पलटवार नहीं किया है। बताया जा रहा है कि इसी को लेकर आज वो बीजेपी को निशाना बनाएंगे। साथ ही साथ अपने सहयोगी दल कांग्रेस का जो हश्र हरियाणा में हुआ है और कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में बड़े भाई की भूमिका में कांग्रेस बनने की कोशिश कर रहा था, क्या अपने सहयोगी दल पर भी उद्धव ठाकरे निशाना साधेंगे और सीट बंटवारे को लेकर अपना दांव खेलेंगे, ये भी देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। सईद, बिल्कुल ऋतिक आप बने रहिए हमारे साथ। मुस्तफा, दूसरा गुट आजाद मैदान, जहां शिंदे गुट की रैली होनी है। मुस्तफा, शिंदे जब से मुख्यमंत्री बने हैं उद्धव से अलग हुए हैं, क्या ये सबसे महत्वपूर्ण उनकी रैली होगी और आज चुनाव को लेकर ज्यादा उनसे हम सुनेंगे या कुछ और? बिल्कुल सही, आप कह सकते हैं लगभग 3 साल जो है मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पूरे कर रहे हैं। और आने वाले समय में जिस तरह से महाराष्ट्र में चुनाव होने जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इस स्टेज से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जो स्कीमें उनकी सरकार ने चलाई है उस स्कीम पर ध्यान देंगे। ज्यादातर लाडली बहन योजना जो महाराष्ट्र में लाई गई है उसकी बातचीत की जाएगी। कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा कि शिवाजी पार्क पे जो बयानबाजी होती है वो सिर्फ आरोप होते हैं, लेकिन काम की बातें जो है वो यहाँ आजाद मैदान से होती है। और साथ ही साथ हरियाणा के जो चुनाव कांग्रेस हारी है उसके बाद से कॉन्फिडेंस महायुति में देखने
देखने के लिए मिल रहा है और ये कहा जा रहा है कि छोटे छोटे जो वर्ग है उनके महामंडल जो है वो बनाए जा रहे हैं। आरक्षण की बात की जा रही है, ओबीसी के लिमिट को बढ़ाने की बात की जा रही है, महिलाओं को अलग अलग स्कीम से टारगेट किया जा रहा है, वहीं पर युवाओं को एक तरह से इंटर्नशिप और सारी चीजें। तो एक सोशल इंजीनियरिंग करने की कोशिश महाराष्ट्र में बीजेपी करती हुई दिख रही है, महायुति करती हुई दिख रही है, जिसमें वो लोग आप कह सकते हैं कि उन लोगों को वो अपनी तरफ लुभा रहे हैं जिनका वोट उनको मिल सकता है। अगर मराठा का आरक्षण के मुद्दे पर वोट बीजेपी को आपको हमें यहाँ पर रोकना पड़ेगा, समय थोड़ा सा कम है, दोनों जगह तैयारियां हो चुकी हैं। मुस्तफा और ऋतिक, आप दोनों का बहुत धन्यवाद।